ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो रनिंग करना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी रनर्स है, रनिंग करते हैं, या वो लोग जो रनिंग करते हैं उनको नीज में पेन होता है, बैक पेन होता है, या किसी भी वजह से वो अपना जो टारगेट है रनिंग का वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे कि क्या क्या गलतियां लोग करते हैं रनिंग के टाइम पे, और अगर आप अपना स्टेमिना नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो रनिंग से रिलेटेड है इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जब आप रनिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि शुरुआती दौर में अगर आप बिगिनर लेवल के रनर है, आपको कंक्रीट या रोड के ऊपर रनिंग करना अवॉइड करना है। यू हैव टू रन ऑन द ग्राउंड, जहां पर आपके नीज को, आपके बैक को या आपके जो जॉइंट्स है उनको ज्यादा तेजी से जर्क ना लगे। जब आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आपका स्टेमिना बढ़ेगा, उसके बाद आप कंक्रीट सरफेसेस या फिर रोड के ऊपर रनिंग कर सकते हैं। जब भी आप रनिंग शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स, रनिंग शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग विदाउट वार्म अप रनिंग शुरू करते हैं, जिससे फिर उनको कई सारे मसल पेन या कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप रनिंग करते हैं, मेक श्योर कि रनिंग करने से पहले आप वार्म अप जरूर करें। वार्म अप के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप हल्का जंप भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। और वार्म अप के तुरंत बाद हल्का फुल्का आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल जो पार्ट्स, जो जॉइंट्स हमारे रनिंग में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा ये काफ मसल्स है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं हल्का फुल्का। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और हल्का सा वॉक कर सकते हैं टोज के ऊपर। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और थोड़ा सा हाथों को भी मूवमेंट करें सो दैट आपकी बॉडी रनिंग के लिए एक्टिवेट हो जाए। और भी आपको मन मर्जी से जो भी आपको लग रहा है इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है। कई लोग रनिंग के टाइम पे हेड का मूवमेंट करते रहते हैं, राइट लेफ्ट या आगे पीछे करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक, इससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो खराब होता है, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते और आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ने के साथ साथ आपको इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं। जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, आपका फोकस टुवर्ड्स स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप न ज्यादा नीचे की तरफ देखें, नहीं आप ऊपर की तरफ देखें। आपका फोकस आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप देख भी रहे हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 20 मीटर दूर आप देखें, ताकि आपका फोकस वहां रहे। और हल्का सा आपका बॉडी का पोस्चर हल्का सा आगे की तरफ होना चाहिए, उससे आपको दौड़ने में आसानी होती है। जो लोग खड़े होकर दौड़ते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है और वो पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे आपके स्पीड को भी फर्क पड़ता है और आपको बैक पे इस तरह से इफेक्ट पड़ता है कि आपको बैक में भी इंजरीज हो सकती है। जब आप रनिंग शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में जब आप रन शुरू कर रहे हैं, आपको अपनी स्पीड को लिमिट करना है। यानी कि शुरू में ही आपको बहुत तेजी के साथ नहीं दौड़ना है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आप जब रनिंग शुरू करेंगे, शुरू में आपकी स्पीड आप उतनी ही रखना कि जिसको आप और इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। और जब आपकी बॉडी वार्म अप अच्छे से होगी, आपको लगेगा कि फुल्ली आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, पसीना आ चुका है, उसके बाद आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरुआती दौर में अपनी स्पीड को तेज नहीं करना है। जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग के टाइम पे आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स होने चाहिए। कई लोग रनिंग के टाइम पे शोल्डर्स को एकदम टाइट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और शोल्डर्स का जो मूवमेंट है नहीं बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं बहुत कम होना चाहिए। शोल्डर का मूवमेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपकी स्पीड कितनी है। अगर हमारा स्पीड बहुत ज्यादा होता है और हमारा जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है, उसमें हमारा हाथों का मूवमेंट बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसमें हम एनर्जी ले लेते हैं। अगर आपका टारगेट 2 किलोमीटर, 1600 मीटर या फिर 5 किलोमीटर से उससे भी ज्यादा है, तो फिर हम अपने हाथों का, अपने शोल्डर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, बिकॉज उससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको, अगर आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी रनिंग कर रहे हैं, आपके जो हाथों का मूवमेंट होगा वो हल्का हल्का होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, उससे आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपका रिदम भी खराब होगा। कई लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि रनिंग के टाइम पे हमें सांस मुंह से लेनी चाहिए या नाक से लेनी चाहिए।
फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से सांस ले सकते हैं। कई लोग अपना मुंह बंद करके दौड़ते हैं, नाक से सांस लेते हैं और फिर मुंह से अपना एक्सेल करते हैं। जिस तरह से आपको कंफर्ट लगता है, बिकॉज जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, जब हम लंबा रन करते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है। उस टाइम आप मुंह से नाक से दोनों तरीके से सांस ले सकते हैं। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप सांस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रनिंग डेली करते हैं, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वीक में कम से कम 1 या 2 दिन रेस्ट ज़रूर देना चाहिए। यानी कि अगर आप वीक में 3 दिन आप लगातार रनिंग कर रहे हैं तो 1 दिन आप रेस्ट दीजिए। और क्योंकि बॉडी को जो मसल्स हमारे होते हैं उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कभी भी रनिंग करते हैं, रनिंग पूरी करने के बाद हमें एग्जॉस्टेड फील होता है, हम थके हुए महसूस करते हैं, तुरंत आपको रेस्ट नहीं करना है। बॉडी को अपने जो मसल्स है जो ज़्यादातर रनिंग में एंगेज होते हैं उनको रिलैक्स करना ज़रूरी है, कूल डाउन करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है।